जीवन में भगवत भक्ति अवतरित हो गई। ये मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर सद्गुण है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी, मैं जाना तुम्हार गुणशीला। मैं जान गया कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं, इसलिए कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। अब मैं आपको रघुनाथ जी की लीला श्रवण करा रहा हूं। आप में से जो कल आए होंगे याद करिए, कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं। तीसरा घाट याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, एक तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदरा, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरो दिलो की उर अति सुख भया, तरो दिलो की उर अति सुख तरो बिलो की उर अति सुख भया, तरो बिलो की उर अति सुख भया। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। आपको एक मैं बात बताऊं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सरकार, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता है सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। चाइना में है ना? चाइना में है। कहाँ है? चोटी तक कि कोई कैलाश पर्वत पर भी चढ़ा हो। कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। और मैं आपको ये जो कहने जा रहा हूं ये गूगल पर है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। का फोटो लिया है ऊपर से और क्लोज फोटो लिया है एचडी क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन में, तो क्या मिला है वो पूरा फोटो नेट पर पड़ा है। शिखर में पत्थर पर
150 फुट की मूर्ति, 6-7 मूर्तियां बनी हैं। कितनी लंबी लंबी? 150 फीट लंबी मूर्तियां पत्थर में उकेरी गई हैं लाइन से। अब जब तक आज तक कोई वहां चढ़ बना के चला गया, ये प्रश्न है। आज तक यदि कैलाश पर कोई चढ़ा ही नहीं तो इंजीनियर शिव उमा निवास, उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। उसकी विशेषता है किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो हमेशा नवीन सुंदर बना रहता है। नित्य नूतन सुंदर सब काल। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष का दर्शन किए, प्रेम जागृत हुआ, तुरंत अपना बाघंबर लाकर बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज रूप धारण करके बैठे, सहज ही शंभु कृपाला। सहज रूप धारण करके भगवान शिव अपने बाघंबर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे। ये दृश्य मां पार्वती ने जब देखा तो मां आनंदित हो गई। क्यों? देखिए, पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। और भगवान शंकर यहां बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठने पर भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे, कैसे? मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में मन को, देखिए, रुपया बाद में कमाने का प्रयास करिए, पहले इस मन को शांत करने का प्रयास करिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मिलते हैं हमको, 24 घंटा एक ही मोड में रहते हैं। इस समय जीवन में शांति नहीं है तो सब करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक भोजपुरी का पद है, अरे का करब राई राई, तू पाई पाई जोड़ के। अरे उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। एगो पद है गायत्री चाचा का विनय, सोच सोच के अरे तू जतन से रखल जीरा औरी मंगरई, मंगरई जीरा औरी मंगरई। मंगरई बुझाता ना, जीरा मंगरई। अब सोचिए, जो घर के जीरा मंगरैल को भी सजा के रख रहा है वो रुपया कैसे रखता होगा। सोच सोच के तू जतना से रखला जीरा औरी मंगरैल। उधो जी जीरा औरी मंगरैल। लेकिन सावधान, वंश में गो कुवंश जमीता, वंश में गो कुवंश जमीता। अरे मुश्किल कदी मुस्काए, उधो सोचल का आजुल के न भय।
सोचल का आजुल केहू के न भय। कथा कहती है माई बाप, जीवन में कुछ भी करने से पहले शांत होने का स्वभाव बनाया जाए। क्यों? अशांत मन से जीवन में कभी भी श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब मन शांत है, देखिए अशांत मन से महल भी झोपड़ी के बराबर है, और यदि मन शांत है तो हमारी कुटिया ही महल के बराबर है, आनंद में जीवन रहेगा। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांति आएगी कैसे? ये बड़ा अद्भुत विषय है। शांति तब आएगी जब ये मान लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आज मिला है उसी में यदि हम संतुष्ट रहने लगे तो हमसे अधिक सुखिया संसार में ढूंढने कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। देखा मां पार्वती ने, मां प्रसन्न हो गई। उसी समय पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती बे बढ़िया, पार्वती मैया सुंदर समय जान करके भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए, सती मैया को भगवान शंकर कहाँ बिठाए थे? सामने बिठाए थे। परंतु आज जब मां भवानी गई तो बाबा ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। मां गदगद हो गई। शंकर भगवान ने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? भवानी जी ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। यदि आप प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, आपको भ्रम है? क्या भ्रम है? पार्वती मैया बोली, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। कहिए, आप लोग कहिए, राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग। आप दिन रात राम 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 जपते हैं नाथ। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? शंकर भगवान ने पूछा कि ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों आया? पार्वती जी कहती है, प्रभु मुझे पता है
कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। प्रश्न इसलिए आया, यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु, पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। आप सबसे पहले ये कारण बताइए, निराकार भगवान साकार क्यों हुए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, क्यों राम जी को वन जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए, कैसे रावण का राम जी ने अंत कर दिया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या में राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। अंत में पार्वती जी ने कहा, प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मैंने नहीं पूछा वो भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। और मां की बात सुनकर बाबा कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए,